हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। और तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्लास 10th का मैथ का सिलेबस बता देता हूँ। कौन कौन सा सिलेबस में चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। सेकेंड यूनिट है देख लेते हैं इसमें अलजेब्रा। अलजेब्रा सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा। इसमें अलजेब्रा में आता है चैप्टर पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स। दूसरा चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हो गया। नंबर सिस्टम मतलब नंबर में क्या होता है? संख्या। संख्या पद्धति, हिंदी में क्या कहेंगे? संख्या पद्धति। अलजेब्रा बीजगणितीय कहेंगे। पोलिनोमियल्स मतलब बहुपद। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब इसका हिंदी हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, हम लोग को अक्सर इंग्लिश पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब इंग्लिश का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे और आप लोगों को उसका हिंदी बताते चलेंगे। देखिए भाई, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश। इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर कुछ करना है तो इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दो। क्लास 10 से ही पढ़ना शुरू कर दो। बहुत मुसीबत होता है भाई। मैं बुझ रहा हूँ कि कॉलेज में कैसा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और उसका सब हिंदी बताते चलूँगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दो टू वेरिएबल्स, इसका मतलब हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा का है इसी में आता है अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद। फोर्थ डी में है, इसी के अंदर आता है अर्थमेटिक जियोमेट्री। अर्थमेटिक जियोमेट्री हो गया। यूनिट 1 में नंबर सिस्टम आता है, यूनिट 2 में अलजेब्रा आता है, पोलिनोमियल्स आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं और अर्थमेटिक जियोमेट्री। चैप्टर की बात करें तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3, 4, 5 मतलब 2 यूनिट में 5 चैप्टर इंक्लूड है। तो इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया हमने। अब यूनिट यूनिट 3 और 4। यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट 3 में क्या है?
कोऑर्डिनेट यूनिट है, इसमें सिर्फ यही आता है। यूनिट 4 में आता है जियोमेट्री। यूनिट 4 क्या है? जियोमेट्री। देखिए इसमें क्या क्या आता है? ट्रायंगल्स आता है, ट्रायंगल्स, त्रिभुज, ट्रायंगल्स, ट्रीएंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रीएंगल, ए में आता है। बी में दूसरा चैप्टर इसको बोल सकते हैं सर्कल्स। यूनिट 5 में ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। यूनिट 6 में आता है मेजुरेशन, आता है मेजुरेशन। मेजुरेशन में फर्स्ट आता है एरिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। दूसरा आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इस पर लिख देते हैं। यूनिट 7 है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में बी में है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। बहुत इंग्लिश चल रही है, हो गया। अब इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ चैप्टर का नाम। देखिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, अगर आपको आगे पढ़ना है तो इंग्लिश का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। कितना भी आप तेज हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इंग्लिश आपका अच्छा नहीं है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कोई भी कंपनी या कोई भी जॉब लेने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी है, जितना हो सके हिंदी से दूर, समझे? तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए घबराइए मत, धीरे 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 आपका सब सही हो जाएगा। इंग्लिश में पूरा काम करिएगा। और भी दूसरी बात यह है, मैथ में इंग्लिश का यूज कम होता है और इंग्लिश में पढ़ने में भी मजा आता है, समझे? तो यूनिट 3 में है कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री, इसको हिंदी में कहेंगे निर्देशिक ज्यामिति। क्या कहेंगे? निर्देशिक ज्यामिति। यूनिट 4 में है जियोमेट्री। यूनिट 4 क्या है? जियोमेट्री। इसमें है ट्रायंगल्स आता है, सर्कल आता है। जियोमेट्री मतलब ट्रायंगल्स के बाद देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको सबसे लास्ट पढ़ा जाएगा, सबसे लास्ट में। इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड में तो 5 नंबर का, ऑब्जेक्टिव उतना कम नहीं, वो अब बहुत कम आता है। जियोमेट्री इसको क्या बोल, ज्योमेट्री को हिंदी लिखा जा रहा है यार, ये इंग्लिश बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री इसको बोलते हैं इसके बाद देखिए उसको देखना नहीं यार, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। ट्रिग्नोमेट्री भाई इसका बहुत यूज है, बहुत नंबर का पूछता है। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप मैथ में कभी, तो ट्रिग्नोमेट्री पर विशेष कर ध्यान देना। देखिए इसका यूज बहुत है, 11th में यूज है, 12th में भी यूज है और
आगे पढ़िएगा, बीएससी करते हैं, जैसे बीटेक करते हैं, तो इसमें मैथ M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है, तीनों मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का समझे। इसलिए जब ये है यूनिट ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको मैं पढ़ाऊंगा। और देखिए उसके बाद क्या है मेजोरेशन। इसमें क्या है, अगर आपका फॉर्मूला याद है, ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, फॉर्मूला आपका याद है सब बने। इसमें क्या होता है, मेजर किया जाता है, जैसे एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल की जितना रिलेटेड एरिया निकालना हो, जैसे ये सर्कल हो गया, इसका एरिया की हिंदी होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे 2πr। तो उसमें क्या कहेगा क्वेश्चन में, आर का मान दे देगा, जैसे आर का मान 1.34 दे देगा, तो पूछेगा एरिया का, सर्कल का एरिया कितना, और पाई का मान कांस्टेंट होता है दिया 3.14, या इसको 22/7 लिख सकते। बाटा नहीं कहेंगे, अपन कहें 22 अपन, कुछ तो इंग्लिश में सीखो यार, समझे। यही सब चैप्टर है, इसको सिलेबस बोल सकते हैं। तो इसमें बता देते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको पढ़ने से कितना नंबर आ सकता है, पहले इसको मैं कवर करूँगा, तो उसके बाद और सब चैप्टर को पढ़ाऊँगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसको नोट डाउन कर लें और अच्छे नंबर लाएं। तो इसको नोट डाउन कर लें, सिलेबस हो गया। अब इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं, तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें कि मार्क्स 100% गारंटी बोलता हूँ, 95 से कोई नहीं रोक सकता, 95% कोई नहीं रोक सकता है। चैप्टर बताऊंगा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, उसको अगर आप लोग लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो मैं इस गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 95% से कोई नहीं रोक सकता। उसमें हिंदी में लिखूंगा यार, दोनों में लिखूंगा। मैं सोच रहा हूँ हिंदी को यार भूल जाओ, हिंदी बहुत खराब चीज है, बहुत ज्यादा। कम से कम आपको इंग्लिश में बहुत कुछ आना चाहिए, कम से कम बहुत कुछ आना चाहिए। हिंदी भोजपुरी कुछ सब बोलना भूल जाओ, इंग्लिश बोलना बहुत दुख हो रहा है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो हिंदी को आप भूल जाओ, हिंदी को भूल जाओ, 10th क्लास से ही शुरू कर दो इंग्लिश। टेंशन मत लो, सब समझाएंगे अच्छे से। तो फर्स्ट में इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, और पहले क्या करना, आप लोग NCERT का मैथ बना लीजिएगा। उसके बाद चाहिएगा आपको और भी प्रकाशन का मैथ बनाना है तो भारती भवन या आलोक ले सकते हैं। पहले क्या करना है, NCERT को अच्छे से बना लेना है, पूरा क्वेश्चन जितना उसमें दिया है क्वेश्चन सबको बना लेना है। मैं भी क्या करूंगा, NCERT से जितना क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस कराऊंगा और बताऊंगा, समझे। और एक और बात ये ध्यान रख ले, एक डायरी ले लो, नोटबुक एक ले लो, छोटा सा एक डायरी होता है नोटबुक, जैसे छोटा सा एक डायरी ले ले। उसमें मैं जितना फार्मूला लिखाऊंगा, जितना इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, सब कुछ मैं नोट डाउन करते हैं। मैं एक डायरी बनाया था, इसमें होगा तो दिखा रहे हैं, वो तो नहीं लौक रहा, देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बता रहा हूँ। देखिए देखिए सब लग रहा है, सब दिख रहा है, दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी मैथ, कोई भी क्लास में, क्लास 10th हो 11th हो, मैंने कोई भी क्लास हो, तो मैं पहले क्या करता हूँ, नोटबुक रखता हूँ, उसमें जितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है सबको लिख लेता हूँ, उसको याद कर लेता हूँ, उसके बाद मैथ अपने आप बनेगा। आपके पास अगर रूल मालूम हो, फॉर्मूला याद हो, तो मैथ अपने आप बनता है। मैथ से डरिए मत, कुछ नहीं।
और सबसे बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ कि इंग्लिश पर भी विशेष कर ध्यान देना। भाई इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, इतना नहीं होता। इंग्लिश कम से कम आप लोगों को बोलना आना चाहिए, लाइफ में कुछ करना है तो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं, चलो हिंदी में लिख लेते हैं, कोई बोलेगा यार खाली बोल देते हैं, समझ कुछ नहीं में है। त्रिकोणमिति, दूसरा चैप्टर है वास्तविक, रियल नंबर। वास्तविक मत बोलो, रियल नंबर, रियल नंबर हिंदी में बोलेंगे वास्तविक, देख लेना वास्तविक से है ना, सही होगा यहाँ। और तीसरा क्या है, बहुपद, पोलिनोमियल्स का भी स्पेलिंग देख लेते हैं, एक सेकंड। पोलिनोमियल्स, कोई बोलेगा सर स्पेलिंग देख कर पढ़ाएंगे, भाई देखो सही इंफॉर्मेशन दो, समझे, कोई डाउट नहीं, हम भी सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, हम भी स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट है, समझाने का तरीका अलग होना चाहिए, समझाने का तरीका, समझे। तो थर्ड है पोलिनोमियल्स। फोर्थ पेयर, पेयर मीन्स क्या होता है, जैसे पेयर में जोड़ी बोल सकते हैं, जोड़ा, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा, जैसे मियाँ बीवी, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा। पेयर ऑफ linear, pair of linear equation in two variables, in two variables। देखो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स का मतलब होता है, मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया, मतलब दूसरे पर डिपेंड ना करता हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोलते, जैसे कोई व्यक्ति है, मैं उसको बोलूंगा जैसे तुमको क बोलना है, तो वो डर के हमेशा क ही बोले। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, मेरे पर डिपेंड नहीं करता, मैं बोला जा तुम क बोलना है, कहते यार उसके मैं डर में रहता हूँ, वो क बोले तो हम क बोलेंगे, नहीं हम ख बोलेंगे। मैं दूसरा पर डिपेंड ना करे उसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल। जैसे ए हो गया, बी हो गया, जितना लेटर होता है, ए बी सी डी सब वेरिएबल, इसका मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है।